आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। बिहार बीएड सीईटी से संबंधित अद्यतन जानकारी मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर देता आया हूं। तो इसी क्रम में आज का यह मेरा फिर एक वीडियो है जिसमें कि आप लोग वे सवाल जो कि पिछले 1-2 दिनों से हमसे बहुत अधिक पूछ रहे हैं उनका उत्तर मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे अधिक सवाल जिनको लेकर आ रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि परसों जो है आपको एनओयू ने उन 14 कॉलेजों की लिस्ट जारी की जिनकी मान्यता एनसीटीई ने क्या कर दी, समाप्त कर दी, क्योंकि वे कॉलेज जो मानक थे उनको पूरा नहीं कर रहे थे, जिनके कारण सत्र 2019-20 में उन कॉलेजों में नामांकन लेने पर एनसीटीई ने रोक लगा दी। अब इसके रिगार्डिंग जो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय के जो नोडल अफसर हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जिसमें उन्होंने यह सलाह दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इन 14 निरस्त कॉलेजों को अपने विकल्प के रूप में चयन किया है वो जो है एडिट कर सकते हैं। यानी ऐसे कॉलेज जिनका जो कि रद्द हो गए हैं, जिनकी मान्यता खत्म हो गई है और उन्होंने यदि उसे अपने सिलेक्शन का जो लिस्ट है, कॉलेज चॉइस का जो लिस्ट है उसमें फुलफिल कर दिया है, तो उनको सलाह दी गई है कि वे जा कर के उसको क्या कर दे, चेंज कर दे। तो अब प्रश्न है कि चेंज करना कैसे है। तो आपको करना यही है कि जैसे आपने कॉलेज चॉइस फिल किया था तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, मोबाइल नंबर डाला था, उसके बाद आपको ओटीपी आया था, ठीक उसी तरह आपको वहीं पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको ओटीपी आएगी और उसके बाद उस ओटीपी को उसमें आप डालिएगा तो उसके बाद आपको पेज खुल जाएगा। उसमें एडिट का ऑप्शन होगा। आप जो है एडिट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जो कॉलेज रद्द हो गए हैं उनको सूची से हटा दीजिएगा और नए कॉलेज जो है आप उसमें फिल कर दीजिएगा। एडिट का ऑप्शन सबके लिए है। जो चाहते हैं कि मैं कुछ और कॉलेजों का नाम ऐड कर दूं तो वे सभी ये एडिट कर सकते हैं। और आप लोग यह भी जान लें कि आज 3 अप्रैल है और परसों जो है अंतिम तिथि है। तो जो ऐसा करना चाहते हैं वह कल यह जरूर कर लें। इसके बाद इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्र जो है हमें फ़ोन करके बताए हैं कि सर मैंने जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर खो गया है और ओटीपी जो है हमें नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि आज नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज के द्वारा यह बताया है कि यदि आपने मोबाइल नंबर अपना खो दिया है जिसके कारण आपको ओटीपी नहीं मिल पा रही है तो आप जो ईमेल एड्रेस फॉर्म भरने के समय दिए थे उसी ईमेल से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और उसमें लिखे कि मेरे ओटीपी को मेरे ईमेल आईडी पर भेजा जाए। तो वो आपको भेज देंगे ईमेल आईडी पर और फिर आप उसके द्वारा जो है कॉलेज चॉइस फिल कर पाएंगे। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने ये भी प्रश्न किया है कि सर ये जो जाति आवासीय ये सब है तो वो क्या करना है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने जो फॉर्मेट जारी किया है उस पर जो है बनाना है कि जो पहले से बना हुआ है कंप्यूटराइज फॉर्मेट जो अंचल से बना हुआ है वही चलेगा। तो वही चलेगा, वह फॉर्मेट जो है केवल एक ढांचा मात्र है ना। ये ऐसा नहीं कि उस कागज़ पर आपको फिर से लिखवाना पड़ेगा, साइन मोहर करवाना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। वह एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट की तरह आपको बनानी है।
साथ ही मैं यह भी बता दूं, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बहुत प्रश्न जो है हमसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन इनके अंक पत्र तो आपको चाहिए ही। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र भी सबके पास है, लेकिन इंटर का जो प्रोविजनल है और ग्रेजुएशन का जो ओरिजिनल है, इंटर और ग्रेजुएशन का जो ओरिजिनल है, उसमें बहुतों के पास दिक्कत है। तो आप लोग घबराए नहीं, अभी समय है। आप कोशिश करें कि वो जो है निकल जाए। यदि नहीं भी निकलेगी तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसमें यह लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आपको ओरिजिनल पेपर या प्रोविजनल जो है आपको देना है ना। लेकिन पिछले बार आपको ओरिजिनल को लेकर के जो है कुछ छात्रों को लौटाया गया था, उनको समय दिया गया था। तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यदि बन जाता है तो आप आसानी से बनवा लें। यदि नहीं बनता है तो भी, या नहीं प्राप्त होता है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो भी आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यह भी बता दूं कि आय केवल उनके लिए है जो कि WBC के तहत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। उनके लिए ही केवल आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इनकम सर्टिफिकेट का। और जाति प्रमाण पत्र आपको BC, EBC, SC, ST ये सबको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और यह जाति प्रमाण पत्र यदि पुराना भी है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र अद्यतन चाहिए। वैसे नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है कि जो आरक्षित कोटि के हैं उसे ही आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन पिछले साल आवासीय प्रमाण पत्र जनरल के भी देखे गए थे। तो क्या लगता है आप लोग, यदि आवासीय प्रमाण पत्र अभी समय है आपके पास 15 दिन, बनवा लीजिएगा तो इसमें आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग जो ये छोटा सा प्रश्न बार बार हमसे पूछ रहे हैं, तो ये अपना कॉमन माइंड आप लोग जो है इसमें इन्वॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं यह भी बता दूं कि कॉलेज जो इस बार आपको मैंने आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके संबंध में मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट और फुल्ली कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसमें ही बिहार सरकार की आरक्षण नियमावली काम करेगी। ऐसा जो है दिशा निर्देश में लिखा हुआ है। जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं, वहाँ आरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि आपके रैंक यदि कम भी है, जनरल में भी है, तो आपके नामांकन के चांसेज हो सकते हैं, बन सकते हैं ना। और PS कैंडिडेट यदि किसी भी कैटेगरी से हैं, उनके मार्क यदि कम भी हैं तो वो निश्चिंत रहे, उनको कॉलेज मिलेगा तो मिलेगा। और अंत में मैं यह भी फिर से दोहरा देता हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा, चौथे राउंड तक मिनिमम मार्क वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी नामांकन का अवसर मिलेगा। क्योंकि जितने सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जितने सारे मैसेज आ रहे हैं बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से छात्रों का, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार जो है नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या कम है न। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो रिजल्ट ज़रूर है 65,000, लेकिन नामांकन का अवसर जो है जिनका नीचे भी रैंक है उनको भी मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इस वीडियो में मैंने ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को दी। वैसे मैं ये सारी जानकारियाँ लाइव के माध्यम से पहले भी दिया हूँ, फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आकर के दी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ना। कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे चैनल की पहुंच हो सके। और क्या इस मेहनत के बदले में आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो ये आप लोग करेंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए इस वीडियो में केवल